चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। मालारोहण ग्रंथादिराज, जिस पर राजा सैनिक द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर जो भगवान महावीर की वाणी में आया, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 22 का विषय हमें आज लेना है। गाथा नंबर 21 पर कल हमने चर्चा की थी और उस 21 पे हुई चर्चा में जो राजा सैनिक ने ये प्रश्न किए कि माला के आरोहण करने वाला का पात्र कौन है, क्या पैसे वाले माला का आरोहण करेंगे, क्या चक्रवर्ती माला का आरोहण करेंगे, क्या बहुत रत्नों वाले जो अधिपति हैं वो माला का आरोहण करेंगे, है ना, क्या धर्मेंद्र करेंगे, क्या गंधर्व, क्या यक्ष माला का आरोहण करेंगे। तो तारण स्वामी एक एक उन व्यक्तियों को जिनको राजा सैनिक ने अपने प्रश्नों में सम्मिलित किया था, उन सभी को एक एक कर कर बाहर कर रहे हैं। और कल जो विषय हमने देखा उसमें जो मुख्य बात आई कि भाई इस माला के आरोहण करने में या आत्म गुणों की माला का, आत्मा का साक्षात्कार करने में पैसों का क्या काम है। आत्मा का साक्षात्कार करने में राजा या बहुत राज्य के अधिपति जो हों उन लोगों का इसमें क्या काम है, इसमें रत्न वालों का क्या काम है, या फिर बाहरी कोरे ज्ञान वालों का भी इसमें क्या काम है। इस तरह से 21वीं गाथा में इन सभी बाह्य वैभव वालों को माला के आरोहण करने वाले जीवों की परिधि से बाहर निकाल कर दिया। और अब उसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए तारण स्वामी 22वीं गाथा में भी एक बार पुनः उन सभी जीवों का निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि धन का, रुपए पैसों का हमको महात्मा इतना समझ में आता है कि लगता है कि यदि धन है तो ऐसी कौन सी चीज है जो अर्जित नहीं की जा सकती। तो धनपतियों को ये भी कहीं ना कहीं एक भ्रम बना रहता है कि धर्म करना है तो उसमें भी धन ही कार्यकारी हो सकता है या धन के माध्यम से ही धर्म की प्राप्ति की जा सकती है। तो जो बात 21वीं गाथा में तारण स्वामी ने कही उसी को 22वीं गाथा में भी पुनः दोहराते हैं और ऐसे धनपतियों को माला के आरोहण करने वाले जीवों की कोटि में से, जीवों के समूह में से उन सभी धनपतियों को निकालकर बाहर कर देते हैं। हमारी भी धन को देखने की दृष्टि कैसी बने, इस संबंध में तारण स्वामी की ये सभी जो कथन हैं, जो उन्होंने एक संवाद के रूप में राजा सैनिक और भगवान महावीर की आपस में जो प्रश्नोत्तर शैली में जो चर्चा हुई, उस रूप में जो तारण स्वामी ने ये पूरा प्रकरण हम लोगों के बीच में रखा है, उससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि धर्म कितनी स्वाधीन और निरपेक्ष प्रक्रिया का नाम है। उस धर्म में बाह्य वैभव का, बाह्य ज्ञान का, बाह्य तप का कोई योगदान नहीं है। इस तरह से जो पूरी चर्चा आई है ये सिर्फ सुनने या सराहने योग्य मात्र नहीं है, बल्कि अनुकरण करने योग्य भी है। ये बात हमारे हृदय में बैठना चाहिए। चलिए गाथा नंबर 22 पढ़ते हैं और इस 22वीं गाथा के आधार से इस पूरे विषय को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तारण स्वामी ने बाह्य वैभव, बाह्य विभूतियों को अपने स्वरूप के अनुभवन में, माला के आरोहण में उनको अकिंचित कर कहा, वो कुछ भी कार्य करने वाली नहीं है, वे कुछ भी सहायक नहीं है। इस तरह की जो पूरी चर्चा आई है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। गाथा नंबर 22 और उसका पद्यानुवाद पढ़ूंगा। किम रत्न कार्यम बहुवे अनंतम किम अर्थ अर्थम नहीं कोपि कार्यम किम राज चक्रम किम काम रूपम
किम तत्त्ववेत्तं विनशोथ दृष्टिम। पद्यानुवाद। सतदर्श विनना, सतदर्श विनना कोई जाने, कभी गुणमाल को। ना रत्न ना ही संपदा का, कोई इसमें कार्य है। किम हो राज्य चक्री का, या फिर रूप हो कामदेव का, ना कुछ प्रयोजन इन सभी का, ना ही शुष्क ज्ञान का। बहुत सारे पद, बहुत सारे शब्द कारण स्वामी ने इस गाथा में भी वही लिए हैं जो उन्होंने पिछली गाथा में लिए थे। जैसे कि रत्नों का क्या काम है ना, और अर्थ का क्या काम। पिछली गाथा में भी किम अर्थ, किम रत्न, किम राज्य, ये वाले शब्द लिए थे। यहाँ पर भी पुनः कहते हैं कि भैया अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, रत्नों की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझो, आप अपना जो पूरा जीवन है वो रत्नों का संग्रह करने में, धन का संग्रह करने में, या राज्य को बढ़ाने में, धन संपत्ति बढ़ाने में, जमीन जायदाद को बढ़ाने में, अपना साम्राज्य के विस्तार करने में जो जीवन लगा रहे हो, इसका कोई भी कार्य नहीं है। अनंत सुख के मार्ग में ये किंचित भी प्रयोजनकारी नहीं है। ये बारंबार इस बात को कहते हैं, 2 बार इसको दोहराते हैं। देखिए साहित्य में जब कोई बात 2 बार दोहराई जाती है तो उसको कहते हैं वीप्सा अलंकार। क्या कहते हैं? वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार का प्रयोग जो होता है वो मूल रूप से इसीलिए होता है, बात को और मजबूती से रखने के लिए, और मजबूती से पुष्ट करने के लिए, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि बात को डबल डबल 2 बार दोहराया जाता है। अब किम रत्न, किम अर्थ, किम राज्य, ये वाली बात को दूसरी बार दोहरा रहे हैं। कई बार तो एक ही पंक्ति में शब्दों को 2 बार रख दिया जाता है, 2 बार दोहराया जाता है। हम अनेक प्रयोग ऐसे करते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे करते हैं। जैसे कहते हैं मुझसे बात मत करना, मुझसे बात मत करना। अपन घर में कई बार गुस्सा आता है ना, तो हम हमारी बात को वजनदारी रखने के लिए कह देते हैं ना, मुझसे मुझसे बात मत करना, मुझसे बात मत करना। तो भैया एक बार कह के काम चल जाता, 2 बार क्यों कहा? कि बात को मजबूती से रखने के लिए 2 बार प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना कि भैया मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। ऐसा अपन करते हैं ना जब बहुत पेट भरा हो और कोई बहुत जिद करके आपको खाना खिलाने के लिए लालायत हो रहा हो, उत्सुक हो रहा हो, तो हम कहते हैं भैया मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। तो आपने 2 बार क्यों बोला? अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए। हमने अनेक भजन इस तरह के बनाए, है ना। धन्य धन्य वीतराग वाणी। अरे एक बार धन्य बोलने से काम नहीं चल रहा था क्या? 2 बार धन्य क्यों बोलना पड़ा? रोम रोम से निकले जिनवर, हैं, तो रोम रोम से 2 बार रोम बोलने की क्या जरूरत है? एक बार ही रोम बोल दो। तो हम देखिए कितनी बार इस तरह के प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, है ना, भजनों में, गीतों में। 2 बार किसी चीज को बनाने के लिए, तो ये 2 बार क्यों बताया जाता है? बात को मजबूती से रखने के लिए। तो यहाँ पर यद्यपि एक ही पद में ये 2 बार चीजें नहीं आई, लेकिन 2 पद में एक ही बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पिछली गाथा में भी आया था किम रत्न किम अर्थ, यहाँ पर भी आ रहा है किम रत्न किम अर्थ। है, लगता है ना आदमी क्या बिछ जाता है, रत्नों के सामने बिछ जाता है, पैसे के सामने बिछ जाता है। बिछ जाता है मतलब समझते हैं, मतलब एकदम उसे लगता है कि लौट जाओ, है, नतमस्तक हो जाओ। है, अपन लोगों ने अपने परिणाम बिगाड़ने के लिए भी एक श्रेणी निर्धारित कर रखी है। हम लोगों की जो ईमानदारी के पैमाने भी होते हैं वो एक श्रेणी तक होते हैं, एक उसका उसका नियम है। जैसे आपके 10 रुपए में भाव नहीं बिगड़ेंगे, 100 रुपए में भाव नहीं बिगड़ेंगे, है ना, 1000 रुपए में भाव नहीं बिगड़ेंगे, 10,000 में नहीं बिगड़ेंगे, 1 लाख में नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन जब 1 करोड़ की बात होगी तो तब तो बिगड़ जाएंगे। 1 करोड़ में नहीं बिगड़े, चलो 10 करोड़ की बात हो तब तो बिगड़ जाएंगे। किसी के 1 करोड़ में बिगड़ेंगे, किसी के 10 लाख में ही बिगड़ जाएंगे। और कोई जो बिल्कुल ही बाहर से दीनहीन हो, उसका तो हो सकता है 1,000 रुपए में ही भाव बिगड़ जाए। और कई तो धनपति सेठ ऐसे होते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया हो, उनके भी 100-100 रुपए में भाव बिगड़ जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सिद्धांतों का और ईमानदारी का भी लोगों ने पैमाना तय कर रखा है। लेकिन एक स्टेज आती है कि आदमी के भाव बिगड़ जाते हैं। आपका हो सकता है कि भाई
1 ग्राम सोने में भाव ना बिगड़े, 1 तौले सोने में भाव ना बिगड़े, 10 तौले सोने में भाव ना बिगड़े, लेकिन 1 किलो सोने की बात हो तो फिर तो भाव बिगड़ जाएंगे ना। 10 किलो सोने की बात हो फिर तो हमने सिद्धांत अपने परिणामों के बिगड़ने की भी श्रेणियां तय कर रखी हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद तो कहते हैं कि हमारे भाव बिगड़े बगैर रहेंगे नहीं। अरे जब आपको पर पदार्थ का ग्रहण नहीं करना है, पर पदार्थ को अपने हितकारी नहीं माना है, तो कहते हैं कि चाहे वो 1 तोला सोना हो चाहे 10 किलो सोना हो, दोनों ही स्थिति में आपको सोना एक जैसा दिखना चाहिए। 1 तोला सोने का ढेर यदि धूल दिख रहा है आपको, तो 10 किलो सोना भी धूल ही दिखना चाहिए। यदि पीतल धूल दिख रही है तो सोना भी धूल दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि भाई बेंटेक्स का कड़ा पड़ा मिल जाए रोड पर, है तो हम तो उसका मालिक ढूंढने लगेंगे, लेकिन वही सोने का कड़ा ढूंढ मिल जाए तो क्या करेंगे? अब भैया रास्ते पे पड़ा पड़ा खराब हो रहा था, कोई ना कोई तो उठा ही लेता, इसलिए अपन ही उठा लो, ये सोच के अपन ही उठा लेंगे क्या है? तो चोरी की परिभाषा में तो ये सब शामिल है कि नहीं? किसी की भूली हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई, है ना, गिरी पड़ी सभी वस्तुओं का ग्रहण करना, ये सभी चोरी के ही परिणामों के अंदर शामिल होता है। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि भैया हम नहीं उठाते तो कोई ना कोई तो उठा लेता ना। इसका मतलब इस जीव का जो रस है वो कहीं ना कहीं पुद्गल में ही पड़ा हुआ है, वाह्य वस्तु में ही पड़ा हुआ है। और तारण स्वामी इस मनोविज्ञान को अच्छे से जानते हैं कि ये जो इंसान है ये जमीन जायदाद में, रत्नों में, पैसों में बिचने वाला है, और जब इसके मन में इन बाह्य वस्तुओं के प्रति इतनी ललक और जिज्ञासा पड़ी हुई हो तो इसको क्या आत्मा समझ में आएगा? ये क्या आत्मगुणों की माला का आरोहण करेगा? अरे दम तो तब है कि पूरे विश्व का वैभव भी एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ शुद्धात्मा की बात हो, और ज्ञानी जीव विश्व के वैभव को नहीं शुद्धात्मा को चुने। और ऐसे होते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, महापुरुष ऐसे होते हैं हमारे, कि एक तरफ तो बाह्य वैभव और बाह्य संपदा अकूट अटूट मतलब अपार है उनके पास, लेकिन उस संपदा को भी वियोग बुद्धि से भोगते हैं। एक शब्द प्रयोग किया गया अध्यात्म शास्त्रों में, समय सार के निर्जराधिकार में भी आया है कि सम्यक दृष्टि के चेतन अचेतन पदार्थों का भोग कैसे होता है, तो वहां पर लिखा वियोग बुद्धि से। वियोग बुद्धि समझते हैं क्या होता है? आप लोगों ने दवाई तो खाई होगी ना, कभी आपको वायरल फीवर हुआ होगा, दवा खाई होगी कि नहीं? दवा कैसे खाते हैं आप? आसक्ति के साथ खाते हैं कि वियोग बुद्धि से खाते हैं? सुबह शाम दोपहर टाइम टू टाइम दवाई खाते हैं, लेकिन दवाई खाते खाते भी सोचते हैं ये भगवान कब छूटे। कभी आपने दवाई ऐसे खाई है? हाँ मजा आ गया दवाई खाने में, केरोसिन खाने में आनंद आ गया, और 2-4 केरोसिन और ला दो भाई, आनंद आया, है ना? ऐसा करते हैं। टाइम टू टाइम दवा खाने पर भी हमारी वियोग बुद्धि बढ़ती है, दवा का उपभोग वियोग बुद्धि से करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जन भी पुण्य का उदय का भोग वियोग बुद्धि से करते हैं। बाहर में राज्यपाट भी क्यों ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि ये मेरी कमजोरी है जब तक मैं इसमें हूं, लेकिन उनमें उसकी तीव्र आसक्ति नहीं होती। अनेक स्थानों पर हमारी ये वियोग बुद्धि दिखती है। कभी आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन के अंदर हम बैठते के साथ वियोग बुद्धि से बैठते हैं, है ना? क्योंकि जब तक गंतव्य पर पहुंचना है तब तक हमारा ट्रेन का साथ है। ट्रेन को साफ भी करते हैं, सीट पर चादर बिछाते हैं, है ना? बिल्कुल मजे की नींद लेकर सोते हैं, लेकिन जितनी देर सोते रहते हैं, मान के चलो आपका स्टेशन सुबह 6 बजे आना हो और रात को 2 बजे आपकी बहुत गहरी नींद लगी हो और एकदम से आपको कोई झटका लगे, है या आप किसी के कानों में शब्द पढ़ लें, है ना, कि भाई वो आपका स्टेशन आ गया, इस तरह का आपको एहसास हो जाए, तो आप वो गहरी नींद छोड़ के एकदम झटपटा के उठ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोते हुए, गहरी निद्रा में सोते हुए भी आपको ये मालूम है मुझे ये छोड़ना है, ये मेरे रमने लायक है, ये मेरी आसक्ति करने लायक स्थान नहीं है। ये कहलाती है वियोग बुद्धि, है ना? और भी कितने कितने एग्जाम्पल ऐसे दिए जा सकते हैं कि जो हम जीवन में वियोग बुद्धि से ही उन कार्यों को करते देखे जाते हैं। समझ में आया ना? तो इस तरह से सम्यक दृष्टि जीव जो है वो हमेशा अपने स्वरूप में ऐसा, स्वरूप का ऐसा उसे रस रहता है कि वो किंचित मात्र भी जो उदयाधीन उसकी अवस्थाएं होती हैं वो उनमें तन्मयता या आसक्ति से सहित नहीं होता, उसके परिणाम जो हैं
वो ऐसे तीव्र आसक्त नहीं होते जैसे मिथ्या दृष्टि जीव के होते। ये शब्द प्रयोग किया। और तारण स्वामी जानते हैं कि ये लोग जो बहुत ज्ञान की बातें जिनको सुनना है, जो माला रोहण पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि पहले इनका पैसे से, है ना, धन संपत्ति से, रत्नों से, इससे जो उनकी तीव्र आसक्ति है, तीव्र लालसा है, पहले ये तो छूटे है। अभी जरा ही क्या कहते हैं, थोड़ी सी पैसों की बात कर दी जाए, है ना, नई गाड़ी की बात कर दी जाए, नए घर की बात कर दी जाए, है, ये कह दिया जाए कि अब नया कोई मॉडल आया है मोबाइल फोन का, नई कार का मॉडल आया है ना, नई एक जमीन है, बहुत सस्ते रेटों में एक जमीन बिक रही है। ये सब बातें सुने तो हमारा कैसा मन वहां पर डोलने लगता है। ऐसा लगता है वो जमीन हमें ही मिल जाए, वो कार हमें ही मिल जाए, है ना, जरा ही पता चल जाए कि भाई फलानी चीज आप वहां जाकर बेचोगे तो अच्छा दाम प्राप्त होगा, तो तुरंत हमारा मन कैसे उस चीज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये सब चीजें होती हैं कि नहीं होती? क्यों पंचेंद्रिय के विषय और उससे संबंधित चीजों में हमारा इतना तीव्र अनुराग रहता है? क्यों? क्योंकि अंदर परिणति में इनके प्रति हमारी उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है ना, उपादेय बुद्धि, हमारी वियोग बुद्धि नहीं पड़ी है, हमारी पर पदार्थों में और इन पर वस्तुओं में उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पर तारण स्वामी हमारी इन पर पदार्थों की उपादेय बुद्धि को छुड़ाने के लिए दो बार एक ही चीज का प्रयोग करते हैं कि भाई इस माला के आरोहण में किम रत्न, रत्नों का क्या काम, इस माला के आरोहण में किम अर्थ, पैसे का क्या काम। बड़े बड़े धन संपत्ति वाले जीव हुए, राजा महाराजा हुए, जीवन भर उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो इन पर पदार्थों में, विषयों में, भोगों में आसक्त रहकर गुजार दिया, और बाद में नरक निगोदों में उनको क्या कहना चाहिए कि अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ रहा है। क्या ऐसा ही जीवन आप भी अपना चाहते हो? इसलिए पहले इस बुद्धि को तो छोड़ो। यदि आपको ये लगता है कि धर्म करने के लिए पैसे की जरूरत है या रत्नों की जरूरत है, तो फिर ये मान्यता तो छूटना चाहिए, ये खोटी मान्यता है। एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, इष्टोपदेश नाम है उस ग्रंथ का, आचार्य पूज्यपाद के द्वारा लिखा गया है ना, बहुत महान आचार्य पूज्यपाद हुए। तत्वार्थ सूत्र की जो पहली टीका है ना, मतलब पहली टीका तो नहीं, पहली प्रमाणित जो टीका, प्राप्त टीका है, वो टीका सर्वार्थ सिद्धि नाम से जिन्होंने लिखी है वो आचार्य पूज्यपाद है ना। उन्हीं का समाधि तंत्र नाम का भी ग्रंथ है, उन्हीं आचार्य पूज्यपाद का इष्टोपदेश नाम का एक ग्रंथ है। 50 या 51 गाथाएं, 51 गाथाएं उसमें है कुल। और जीवन के मूलभूत, कहना चाहिए कि जो बहुत स्थूल भूलें हम लोग करते हैं ना, इन स्थूल भूलों की तरफ आचार्य पूज्यपाद ने बहुत ही मार्मिक ढंग से हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। वे आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं कि भैया दान करने के लिए भी धन संग्रह करने का भाव वो भी उचित नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि भैया दान करने के लिए तो पैसा कमाना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमारे मंदिर चलेंगे, तभी हमारे धर्मायतन चलेंगे। यदि हम दान नहीं देंगे, पैसा नहीं होगा, तो ये धर्मायतन कैसे चलेंगे, है ना, इनको चलाने के लिए तो पैसा होना जरूरी है ना। तो आचार्य पूज्यपाद ने लिखा कि जो व्यक्ति दान करने के लिए धन का संग्रह करता है, उसके लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, देख कितना सुंदर, कितना गजब का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। वे कहते हैं कि दान करने के लिए मैं धन का संग्रह करूं, ऐसी भावना करने वाले जीव को आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि ये ठीक वैसी बात है कि मुझे नहाना तो है, इसलिए मैं कीचड़ में लोड़ लेता हूँ, है ना, कीचड़ में अपने आप को छपेट लेता हूँ। कभी आप लोग ऐसा करते हैं कि चलो मेरे को नहाने तो जाना ही है, एक काम करें थोड़ा धूल में लौट कर आ जाते हैं, ऐसा अपन करते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि मैं बाद में दान कर दूंगा, इसलिए अभी धन कमा लूं, तो ये बात वैसे ही हो गई कि मैं स्नान कर लूंगा, इसलिए अभी धूल में लौट लेता हूँ, कीचड़ में लौट लेता हूँ। दान करने के लिए भी धन कमाने को उन्होंने उचित नहीं ठहराया। ऐसे ऐसे आचार्य हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी बात लिखी, धन को सर्व प्रकार से हे है, ये बात कहते हैं। वही यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि भाई आत्मगुणों की माला का आरोहण करने में आपको क्या लगता है कि आपका धन आपका सहयोग देगा? है? ये रत्न जो आपने जुटाए हैं, संजोए हैं जीवन में, ये आपका
सहयोग देंगे, या फिर आपके पास बहुत जमीन जायदाद संपत्ति है, साम्राज्य है, ये आपका सहयोग देगा? तो वो कहते हैं नहीं भाई, किम रत्न किम अर्थ, है ना, ये पंक्तियां लिखी ना उन्होंने, किम रत्न कार्यम बहुवे अनंतम, है ना, अनंत प्रकार के रत्नों को जोड़ लें। कई लोगों की तो ये भी मान्यता चलती है, वो हाथों में रत्नों को पहनने का एक मामला रहता है ना। अब कौन कौन से रत्न होते हैं मेरे को तो पूरे नाम भी नहीं मालूम है ना। अब वो रत्न कहते हैं ना, इस हाथ में फला रत्न पहनो उंगली में तो ये विपत्ति दूर हो जाएगी, इस उंगली में ये रत्न पहनो, है ना, तो शनि का प्रकोप चला जाएगा, इस उंगली में ये रत्न पहनो तो फलाना रोग दूर हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कि अपनी उंगलियों में कोई रत्न धारण कर ले, हैं, रत्नों की माला पहन ले, तो आपको लगने लगे कि भाई आपका ये रोग चला जाएगा, ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसी तरह से आत्मा भी आपको रत्नों को धारण करने से मिल जाएगी। तो कहते हैं गलत फहमी में मत रहे। किम रत्न कार्यम बहुवे अनंतम, अनंत प्रकार के रत्नों को जीवन में धारण कर ले, ये पौधगलिक रत्नों को, लेकिन उससे क्या होने वाला है? आचार्यों ने जो रत्न बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो रत्न जीवन में हो तो वास्तव में स्वभाव का अनुभवन हो, आत्मानुभव हो, माला का आरोहण हो। लेकिन इन बाहरी रत्नों को संजोने से स्वभाव की तरफ दृष्टि हो जाए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं। और वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहना तो एक प्रतीक है ना, कि जैसे कि हम उपमा दे देते हैं ना कि चांद सा चेहरा, तो कोई चेहरा चांद नहीं हो गया, ऐसे ही रत्नत्रय कह देना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, ये तो उपमा दे दी है हमने। वास्तव में तो वो निर्मल पर्यायों के नाम हैं, लेकिन हमने कहा कि असली रत्न यदि कोई है तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और त्रिकाली द्रव्य स्वभाव आत्मा को रत्नाकर कहा है, और उस रत्नाकर की ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप जो पर्याय हैं उनको रत्न कहा। ये तो उपमा देने की बात है। कहते हैं इन बाह्य रत्नों का कोई भी प्रयोग नहीं है। फिर कहते हैं किम अर्थ अर्थम, एक अर्थ का मतलब है पैसा और दूसरे अर्थ का मतलब है प्रयोजन, है ना। अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है और अर्थ का मतलब पैसा भी होता है। तो कहते हैं किम अर्थ अर्थम, मतलब पैसे का क्या प्रयोजन इसमें, माला के आरोहण करने में, है ना, आत्मगुणों का साक्षात्कार करने में, आत्मगुणों रूप अपने आप को मानने में। किम अर्थ अर्थम, है ना, अर्थ का, पैसे का, संपत्ति का क्या मतलब, क्या प्रयोजन। फिर लिखते हैं नहीं कोपी कार्यम, आत्मगुणों की माला का आरोहण करने में नहीं कोपी कार्यम, कोई कार्य नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कोई सहकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पैसे वालों को ही आत्मानुभूति होती तो फिर समझिए कि त्रियंच गति के जीवों को तो कभी आत्मानुभूति होती नहीं। क्यों? क्योंकि त्रियंच गति के जीवों के पास कितना पैसा होता है, कितनी संपत्ति होती है, कितना रत्न होते हैं, हीरा माणिक मोती होते हैं, कितने होते हैं, है? बेचारों के तन पर कपड़ा भी नहीं होता, है ना। लेकिन फिर भी कहते हैं कि असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंच जीव विद्यमान है। अरे सिर्फ सम्यक दृष्टि नहीं, असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच गति के जीव हैं। अकेले स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, त्रियंच गति के जीव, है ना। मछली, मगर, कछुआ, सांप, असंख्यात की श्रेणी में, ये समझिए इतने सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हैं। अब उनके पास कितने रत्न हैं, कितना पैसा, बैंक बैलेंस है, म्यूचुअल फंड है, शेयर हैं, कितना है, जरा विचार तो करें हम। भाई मोक्ष मार्ग किसी की जागीर नहीं है ना। मैंने पहले भी एक बार कहा था, ये प्राणी मात्र का है, प्राणी मात्र का धर्म है। सिर्फ अपने नाम के आगे सरनेम बदल लेने से कोई जैन हो जाए, है ना, कोई मोक्ष मार्गी हो जाए, तो ऐसा नहीं। मोक्ष मार्गी तो वो होगा जिसके अंतर हृदय में मोक्ष मार्ग हो, जिसके अंतर हृदय में चैतन्य भगवान परमात्मा तत्व का वास हो, जो अपने आप को चैतन्य रूप स्वीकार करता हो, वो मोक्ष मार्गी है। आप नाम लिखा लें, आप उपमाएं ले लें, बड़े बड़े मंचों पर आपका सम्मान हो जाए, है ना, और आपको बहुत सारी डिग्रियां मिल जाएं,
और आप उससे अपने आप को धर्माधिपति समझ लें, ऐसा नहीं। समाज और धर्म अलग अलग दो चीजें हैं। मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी। धर्म का समाज से कोई लेना देना नहीं है और समाज का धर्म से कोई लेना देना नहीं। समाज तो एक वो बाह्य, कहना चाहिए कि बाह्य आवरण है। जिस समाज के बाह्य आवरण में धर्म की बात होती है, धर्म की चर्चा होती है, लेकिन धर्म का ग्रहण करने में समाज के बाह्य आवरण का भी कोई योगदान नहीं। एक व्यवस्था का नाम समाज है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत अनुभूति का नाम है। 1970-75 के दशक में एक जापानी वैज्ञानिक का बहुत जिक्र आता था, जिसने कि बहुत दर्शनों का अध्ययन किया, बहुत खोजी व्यक्ति था, है ना, 70-80 के दशक की बात है। और उसने जब अनेक दर्शनों का अध्ययन किया और जब वो हिंदुस्तान में आया और उसने जैन धर्म का भी अध्ययन किया, तो उसने एक बात कही, उसने अपने शोध पत्र में ये बात लिखी कि भाई जैन धर्म सो अनुभव, अनुभव सो जैन धर्म। ये अनुभव की बात है, अनुभव का नाम जैन धर्म है। जब तक आचार्यों के कहे गए उपदेश का हम जीवन में साक्षात्कार ना कर लें, तब तक जैनीपना नहीं आता है। जो जैन हम अपने नाम के आगे सरनेम लिखते हैं, ये सामाजिक व्यवस्था के लिए हो सकता है, लेकिन जैन समाज और जैन धर्म अलग अलग चीज है। हम जैन समाज वाला होने को जैन धर्मी होना मान लेते हैं, लेकिन ये समाज की बात अलग है। ये तो एक व्यवस्था की बात है ना, कि रोटी बेटी के रिश्ते बनते रहें, शादी विवाह होते रहें, आपस में सामाजिक व्यवस्थाएं चलती रहें, है ना, मंदिर आदि का निर्माण होता रहे, उठना बैठना परस्पर लोकाचार होता रहे। ये हमने एक सामाजिक व्यवस्था बनाई, उसके लिए हमने एक जाति समुदाय वर्ग विशेष को हमने एक संज्ञा दी। लेकिन जो अनुभूति सो जैन धर्म, उस जैन धर्म के लिए तो वो ही व्यक्ति जैन धर्म का सच्चा अनुयायी है या धर्मी है, जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में इस तत्व का साक्षात्कार किया। और जिसके हृदय में इस तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो जैन समाज वाला तो कहलाएगा बाहर से, लेकिन वो जैन धर्म से परिचित नहीं है। लोगों के यहाँ तो अभी इतना ही ठिकाना नहीं होता है ना, कि लोगों से भाई क्या कहें, लोगों से जमी कंद नहीं छूटते, लोगों से रात्रि भोजन नहीं छूटता, है ना। ये तो जैनी के बाह्य व्यवहारी आचरण कहे जाते हैं। हालांकि इनसे स्वानुभव का संबंध नहीं है कि आप छोड़ ही दोगे, लेकिन कहते हैं कि आपके परिणामों में भी इतनी कलुषता है, इतनी कुटिलता है कि आपको रात्रि भोजन में और जमी कंद में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो फिर ऐसे में तत्व की बात आप पकड़ लोगे, इसकी क्या गारंटी। अभी आपकी चंचलता तो दूर हो। हम तो ये कहते हैं कि भाई भक्ष में भी आनंद ना लो, ये तो अवक्ष में आनंद ले रहा है। अब जब व्यक्ति को अवक्ष में ही ऐसा रस आ रहा हो, तो उस व्यक्ति को क्या तत्व की बात सुनाए, तत्व की बात क्या वो पकड़े, क्या समझे, परिणामों में उसकी स्थिरता कैसे आए। उसकी तो चंचलता बनी ही रहेगी ना। हम नाम के आगे जैन लिख रहे हैं। जैनी लोग ऐसे ऐसे व्यापार करते हैं, महाहिंसा के कार्य जिनसे होते हो। तो अब ये लोग जो जैनी लिख रहे हैं और बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में इनका सम्मान भी किया जा रहा है, तो वो सम्मान करने से क्या धर्म का संबंध हो जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत बात नहीं है, ये तारण स्वामी कह रहे हैं। और दूसरी बार 2 गाथाओं के अंदर ये दूसरी बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, किम अर्थ अर्थम, अर्थ का क्या प्रयोजन है माला के आरोहण करने में। विचार करिए ना, ये हमारे गुरु ये बात कह रहे हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिनके प्रति हमारे हृदय में भक्ति है, वे कह रहे हैं किम अर्थ अर्थम, किम रत्न बहुवे अनंतम, बहुत प्रकार के रत्न, अनंत प्रकार के रत्न जीवन में इस व्यक्ति को मिल जाएं, उन रत्नों का क्या प्रयोजन, अर्थ का क्या प्रयोजन, है ना। किम राज चक्रम, चक्रवर्ती का राज्य मिल जाए, तो भी कहते हैं चक्रवर्ती के राज्य से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होता है, लेकिन चक्रवर्ती होने से उसका सम्यक दर्शन है, ऐसी बात नहीं। चक्रवर्ती का वैभव ये बाह्य पुण्योदय की बात है, और चक्रवर्ती का सम्यक दर्शन ये आंतरिक अनुभूति की बात है। आंतरिक अनुभूति को और बाह्य पुण्य के उदय को जोड़ना नहीं चाहिए।
कैसी बात आती है, कैसी चर्चा आती है कि भरत जी घर में भी बैरागी और हम लोग वीतरागता के क्षेत्रों में भी रागी। भरत जी तो राग के क्षेत्र में भी बैरागी हैं, वीतरागी हैं, और हम वीतरागता के क्षेत्रों में भी जाएं तो वहां भी रागी। सम्मेद शिखर जाएं तो वहां भी सोचते हैं कि टीवी वाला कमरा मिलना चाहिए, एसी वाला कमरा मिले। पहले सोचेंगे डल्लब के गद्दे लगे हुए हैं क्या नहीं, है ना, टीवी चलती है क्या नहीं, टीवी पे सारे चैनल आते हैं क्या नहीं, अटैच लेट बात है कि नहीं, है ना। सम्मेद शिखर काय के लिए गया है, इसलिए गया है कि वहां पर डल्लब के गद्दे मिले, अटैच लेट बात में कोई दुविधा ना हो, है ना, टीवी लगी हुई मिले, और इस तरह के कमरे और इस तरह के घर, क्या कहना चाहिए, निवासों का निर्माण किया जा रहा है वहां पर। बोलिए वीतरागता के क्षेत्रों में भी रागी। मंदिर में भी जाएगा तो नक्काशी देखेगा, अरे ये देखो मंदिर की नक्काशी कितनी बढ़िया है, कम से कम 10 लाख का काम तो हुआ होगा, कम से कम 1 करोड़ का काम तो हुआ होगा। मंदिर में जाके भी इसको 1 करोड़ और 10 लाख रुपए दिख जाते हैं। ये कहना कि भरत जी तो घर में भी वैरागी और ये वीतरागता के क्षेत्रों में भी रागी। करेगा क्या नहीं करेगा। मैं बहुत बचपन से देखता था, आता जाता भी था, है ना। अपन अपने तीर्थों पे जाते हैं, मेले वगैरह भराते हैं। अब वो मेलों में भी क्या करता है, वहां भी देखता है जरा उस लड़की का पता करो, वो लड़की कौन की है, जरा उस लड़की का पता करना, वो लड़की कौन की है, जरा उस लड़के से बात चलाओ, वो कौन की लड़की है। वहां भी ये विचार करेगा जरा लड़का लड़की देख लो, इनको देखो उनको देखो। वहां भी यदि कोई धार्मिक क्रियाएं चल रही है तो वहां इसका कोई रस नहीं है। रस किस चीज में है, जरा लड़का देख लो, लड़की देख लो, है ना। जिनके अपने बाल बच्चों की शादी हो गई है वो भी यही काम कर रहे हैं, वो भी इस लड़की का उस लड़के से परिचय कराओ, इस परिवार का उससे परिचय कराओ, वहां भी उनका यही काम है। भरत जी घर में भी बैरागी और ये वीतरागता के क्षेत्रों में भी रागी। अब विचार करिए ना, अब ये तारण स्वामी की बात कितनी अंतर हृदय में उतरी। राज्य चक्र का क्या काम, है ना, चक्र का क्या काम, चक्रवर्ती के राज्य का आत्मानुभूति में क्या काम, बहुत रत्नों का क्या काम, धन का क्या काम, लेकिन इसका रस और इसकी रुचि कहाँ पड़ी हुई है, जरा इसका भी तो विचार करें। ये तो जहां वीतरागता के स्थान है, राग के स्थान में तो ये राग पोष ही रहा है, वीतरागता के स्थान में भी राग को ही पोष रहा है। और कभी हमको हृदय में ये बात आती है, जब हम तीर्थों से लौट कर आ जाते हैं तो हमको ये लगता है कि हम भैया पाप कमा के आए कि पुण्य कमा के आए। धर्म करना तो बहुत दूर की बात है, धर्म तो पुण्य पापाय दूरम, हमने पहले गाथा में पढ़ा था ना, धर्म तो पुण्य से भी दूर है और पाप से भी दूर है। क्यों, क्योंकि स्वानुभव ही धर्म का नाम है, और पुण्य और पाप ये क्रियाओं में है, ये शुभाशुभ परिणामों में है। लेकिन जो शुभाशुभ परिणाम संकल्प विकल्प से रहित आत्मोन्मुख परिणति है, आत्मोन्मुख वृत्ति है, उसका नाम धर्म है। लेकिन हम तीर्थों से लौट कर आए और हृदय पर हाथ रखकर विचार करें कि हम धर्म करना तो दूर की बात, जब पुण्य भी कमा कर आए हैं या उल्टा पाप जोड़ कर आए। हमारी प्रवृत्ति तो शुभ दिख सकती है, लेकिन प्रवृत्ति शुभ होने पर भी उपयोग यदि अशुभ है तो पाप का बंध होगा। और कई बार प्रवृत्ति अशुभ दिखने पर भी उपयोग शुभ है तो पुण्य का बंध होगा। हो सकता है आप मंदिर में बैठे हों और मंदिर में रहते हुए आपका उपयोग क्या हो, दुकान का हो, मकान का हो, घर गृहस्थी का हो, तो प्रवृत्ति तो है शुभ लेकिन उपयोग है अशुभ, इसलिए बंद होगा उपयोग के अनुसार, पाप का बंद होगा। और कई बार आप दुकान पर बैठे हो, किचन में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, लेकिन वहां भी भेद विज्ञान की धारा चल रही है, वहां भी शास्त्र में जो पढ़ा सुना था वो धारा हमारी चल रही है, तो प्रवृत्ति तो है अशुभ लेकिन उपयोग है शुभ, वहां पर पुण्य का बंध होगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ भाव के अनुसार ही बंध और भाव के अनुसार ही निर्जरा है। क्रिया का बंध और निर्जरा से कोई संबंध नहीं। रस कहाँ पड़ा हुआ है, इस बात का हमें विचार करना पड़ेगा बहुत धैर्य के साथ, है ना, अपने हृदय पर हाथ रखकर कि यार हमें वाकई में मजा किस चीज में आता है।
यदि शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, वहां भी हमारा रस कहाँ पड़ा हुआ है, ये सोचना पड़ेगा। कई बार लोग प्रथमानुयोग के शास्त्र पढ़ते हैं, है ना, और वहां भी यदि रावण मर जाए तो मजा आता है कि नहीं आता है? तो किसी की मृत्यु होने पर आपको जो आनंद आया, जो रस आया, या रावण ने सीता के साथ जो व्यभिचार किया और उसके परिणाम स्वरूप आपको यदि रावण से द्वेष हुआ, तो आपने वीतरागता को कहाँ पुष्ट किया? आपने तो राग को ही पुष्ट किया। यदि सीता के जंगल जाने पर आपकी आंखों से आंसू आ गए, तो आपने क्या माना? संयोग सुख दुख का कारण है, आपने यही तो माना कि सीता यदि राज्य में रहे तो सुखी है और जंगल में जाए तो दुखी है। तो आप तो यही मान रहे हो, राज्य से सुख है और जंगल से दुख है। मान्यता में तो उल्टी मान्यता ही चल रही है। पढ़ हम रहे हैं अनुयोग, लेकिन पुष्ट कर रहे हैं किसको? राग को। तब वहां भी वीतरागता पुष्ट नहीं हो रही। बहुत बातें हैं, बहुत बातें, कहाँ तक किया जाए, ये तो हमें बहुत स्वयं अपने अभ्यास को बढ़ाकर हमें खुद इस चीज की समीक्षा करना चाहिए कि हमारी धार्मिक क्रियाओं से भी वीतरागता को बल मिलता है कि राग को बल मिलता है। और यदि ये विचार नहीं होगा तो हम सुन रहे, पढ़ रहे होंगे धर्म की बातें, लेकिन वहां भी पुष्ट कर रहे होंगे राग। यदि प्रवचनों में भी, व्याख्यानों में हम शैली के ऊपर मुग्ध हैं, है ना, किसी वक्ता की शैली हमको प्रिय लग रही है, तो समझिए वो आत्मा की बात कभी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारा बल तो शैली पर है ना, हम तो शैली को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो शैली तो भाषा वर्णना का परिणमन है, उद्गल की पर्याय है। और यदि हमें शैली अच्छी लग रही है, लेकिन जो भगवान की वाणी बताई जा रही है वो हमारे लिए सेकेंडरी है और शैली हमारे लिए प्राथमिक है ना, हमारी प्रायोरिटी शैली है, उसमें हमें आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, हमें उदाहरणों में मजा आ रहा है। सिद्धांतों की जगह हम उदाहरणों का रस ले रहे हैं, कथा कहानियों का रस ले रहे हैं, किस्तों का मजा ले रहे हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं राग को ही पुष्ट कर रहे हैं। ये हृदय में हाथ रखकर विचार करने वाली चीजें हैं कि हमें रस किस बात का पड़ा हुआ है। तीर्थों पर हमें रस किसका है, मंदिरों में हमें रस किसका है ना, भजन भक्ति चल रही है और हमें मजा और रस ढोल मंजीरों का आ रहा है, तो हमारा रस राग का रस है कि हमारा भक्ति का रस? हम किसी की गायकी पर फिदा हैं, भगवान की भक्ति में बोले जाने वाले उन भजनों पर फिदा नहीं है, भजनों का रस नहीं है, उन भजनों का एकाकार कर कर उन शब्दों पर हमारा ध्यान नहीं है। और आजकल तो भैया भजनों के शब्द ही ऐसे ऐसे रहते हैं कि उनमें कोई वैराग्य रस नहीं झड़ता, उनमें कोई भक्ति नहीं आती, उनमें सिर्फ तेज ढोल मंजीरे की थाप हो, आदमी झूमे नाचे, है ना, और नाच नूच के और क्या कहना चाहिए बैठ जाए और बाद में आज के आनंद की जय ये बोली जाए और बस उसका ही नाम धर्म मान लिया। वो क्या कहा, आज तो 2 घंटे भगवान की भक्ति करी, आज तो 2 घंटे भजन किया, और क्या किया उसे खुद नहीं मालूम है। बहुत तेज ढोल मंजीरे बजाए और क्या, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, और खूब। अभी आप किसी से ये बोलोगे, आप अपनी दीनता को बताने के लिए किसी के पास जाओगे, हे भगवान अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो क्या करोगे आप? नाच नाच के बताओगे आज हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना, ढोल मंजीरे बजा बजा के इस तरह से करेंगे क्या? और बिल्कुल ऐसा ही झूमता है, गाता है, बजाता है ना, बताइए आनंद काय का लेता है। फिर उसमें ही बीच बीच में क्या करता है, 6 डाला की भावनाएं, 6 डाला की पंक्तियां डाल देगा, 12 भावनाएं डाल देगा, है ना, तेज भजन चल रहा है और उसमें ही हंस के गा के मजीरा बज रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है ना, झांझर बज रहे हैं और नाच रहे हैं लोग। और किस चीज पर नाच रहे हैं? बीच में 6 डाला की पंक्ति डाल दी उसमें और उस पर ही नाच रहा है वो, है ना, तीन लोक को नाच चुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए, और इस पे ही नाच रहा है। अब ये विचार करने की चीज है कि नाचने की चीज? तेज मंजीरा बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है और गा रहा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, और नाच रहा है, इस पे ही नाच रहा है। अब ये विचार करने की चीज है कि नाचने की चीज है? कुछ ख्याल नहीं है, मजा इसे नाचने का आ रहा है, मजा इसे सुनने का पढ़ने का नहीं आ रहा है। बड़ी विषम स्थिति है, बहुत चीजों का विचार करें भाई साहब।
हम जिस कुएं का पानी पी रहे हैं वहां पर भांग मिली हुई है। हमें समझना पड़ेगा, हमें उसका परिमार्जन करना पड़ेगा, उन क्रियाओं के बीच में हमें समीक्षा करना पड़ेगी, परिणामों की समीक्षा करना पड़ेगी। लोगों के धर्म के 10 लक्षण में पूरा पर्यूषण पर्व निकल जाता है, लेकिन अंतर में ऐसा कोई हृदय में कोई बात नहीं आती है, कोई ऐसा विचार नहीं आता है जीवन में, कोई वैराग्य रस झरता नहीं है। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, तब यदि पानी रात में पानी गिरता है तो जमीन सुबह इस बात का परिचय देती है ना कि रात में पानी गिरा है। क्यों? क्योंकि जमीन में नमी आ जाती है ना, जमीन में गीलापन रहता है, पानी बंद होने के बाद भी जमीन में गीलापन रहता है, जमीन में नमी रहती है, जो इस बात को बताती है कि रात में पानी गिरा है। लेकिन हम पूरा 10 लक्षण पर्व मना लेते हैं, लेकिन 11वें दिन इन लोगों की प्रवृत्ति देखकर कह नहीं सकता कि ये ज्ञान वैराग्य की आराधना करके आया है। क्यों? क्योंकि इसकी आसक्ति ऐसी विषयों में रहती है। 11वें दिन ऐसा झपट्टा मारता है बिल्कुल, है ना, जो 10-10 दिन उसने रोक के रखा था अपने आप को जबरदस्ती में, और बाद में ऐसा टूट पड़ता है विषयों के प्रति, है ना। मान के चलो किसी ने जबरदस्ती में नियम ले लिया टीवी नहीं देखना, अब 11वें दिन वो पूरी 10 दिन की कसर निकाल देगा। 10 दिन उसने नियम ले लिया एक आसन करना है, हरी नहीं खाना है, 11वें दिन पूरी कसर निकाल लेगा। नाश्ते में अलग प्रकार का भोजन बनेगा, खाने में सुबह का अलग बनेगा, शाम का भोजन अलग बनेगा, है ना, और पूरी चीजें फिर तो सब आलू प्याज लहसुन सब चीज चालू हो जाएंगी, तो होगा कि नहीं। अब इसको देख के कोई बताएगा कि 10 दिनों से बारिश हो रही थी? क्यों? क्योंकि परिणामों में तो नमी नहीं है, परिणामों में तो गीलेपन नहीं। सम्य शिखर से लौट कर आए, है ना, तीर्थों पर से लौट कर आए, तो हमें दिखना चाहिए ना कि किसी शीतल भूमि से लौट कर आए हैं, परिणामों का उद्वेग कम होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन होता क्या है, वैसे ही कषाय, वैसे ही जीवन, वैसी ही सारी पूरी क्रिया विधि, ये सब चीजें चलती है क्या नहीं चलती। तो आप बताइए कि ये देखकर कौन बोल देगा आपसे कि हाँ भाई ये धर्मायतन की आराधना कर कर आया है। सिद्धों की भूमि थी जो, उस सिद्ध भूमि से लौट कर आया है, तीर्थंकरों की आराधना स्थली से ये लौट कर आया, इसको देखकर तो लगता नहीं है। हम किसी नेता के घर से लौट कर आए तो कम से कम घंटे 2 घंटे तक गुमान में घूमते हैं, नेताजी के यहाँ से आए, नेताजी, अब एक अलग प्रसन्नता रहती, नेताजी के यहाँ से आए। किसी करोड़पति सेठ के घर से बैठ के आए और करोड़पति ने आओ भगत की नाश्ता खिला दिया, तो पूरे दिन मस्ती में रहेगा, 4 दोस्तों को जाकर बताएगा, है अरे उनके घर गए थे, है ना, वो फलाने सेठ जी है ना, वो पुराने अरबपति करोड़पति जी है ना, वो श्रीमंत साहब है ना, उनके यहाँ से बैठ के आए, उनके यहाँ भोजन करके आए, ऐसी आओ भगत हुई। उसका इसको रस रहता है बाद में आने के बाद, लौटने के बाद भी। लेकिन तीर्थों से लौट कर आए तो दिखता नहीं है कि ये भगवंतों की भूमि से लौट कर आया है। और फिर बाद में क्या बोलता है, अब भैया हम मंदिर तीर्थ को कोई अंतर नहीं मानते, ये तो जैसे घर में है वैसे ही मंदिर में है, वो क्या जाता है मंदिर में जाने से, वो क्या जाता है तीर्थों में जाने से, ऐसी बातें करता है। बड़ी विचार करने वाली बात है भाई, कहाँ घर राग का स्थल इसकी घर गृहस्थी, और कहाँ हमारे धर्मायतन वीतरागता की स्थली, और वो दोनों को बोल रहा है एक ही बात है, घर भी वैसा ही मंदिर भी वैसे ही, तो दिक्कत कहाँ पर है, जरा सोचो तो सही। ये तो वो वैसी बात हो गई ना, हम सबने उदाहरण सुना है कि वो भंवरा बोलता है विष्टा के कीड़े से, है ना, कि तू कहाँ विष्टा में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जरा उठ, तेरे को मैं फुलवारी में लेकर चलता हूँ, बगीचे में तुझे मैं खुशबू सुंघाता हूँ, है ना, असली मनमोहक पराग की गंध क्या होती है, पराग क्या होता है, फूलों की खुशबू क्या होती है। कहाँ अपना जीवन गंदगी में बैठा रहा है, अपना बर्बाद कर रहा है ना। अब वो भी बोलता है पिष्टा का कीड़ा, लेटरिन का कीड़ा जो होता है ना, जुगनू या और जो कीड़े होते हैं, वो कह चलो देखते तो हैं कौन सी फुलवारी में ये लेके चलता है। और जब वो फुलवारी में जाता है वो वहां जाके क्या बोलता है, अरे भैया जैसे यहाँ वैसे ही वहां। अरे वो भंवरा सोच में पड़ गया कि कहाँ फुलवारी और कहाँ वो बिष्टा, और ये दोनों ही जगह पर जाकर बोल रहा है जैसे यहाँ वैसे वहां। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। जब उसने देखा तो नाक में उसने क्या भर रखा था, वही बिष्टा भर के लेके आया था। अब वो नाक में बिष्टा भरी हो तो फिर वो फुलवारी की गंध आए कहां से। ऐसे ही धर्मायतनों पर जाकर भी राग की बिष्टा भरकर ये जाता है, और वही बिष्टा को सूंघता है धर्मायतनों में जाकर, और बाद में बोलता है कि जैसे यहाँ वैसे ही वहां, जैसे घर में वैसे ही तीर्थों पे, जैसे घर में वैसे ही मंदिरों में।
क्या दिक्कत है? क्योंकि वहां जाकर भी ये राग कोई पुष्ट कर रहा है। भजन पढ़ते हुए भी वहां भी संगीत का रस ले रहा है, नाचने का रस ले रहा है, और नाचने में भी लोगों को दिखाने की चेष्टाएं हैं। ऐसा नाचो, है ना, ऐसी चंवर नाचो कि लोग ताली बजाएं। और जब मंदिर में भीड़ ज्यादा है तो नाचने में लचक भी विशेष जाती है लोगों की। मजा किसका ले रहा हो, जरा विचार तो करो। सामने है कौन, स्थान कौन सा है, आनंद किसका ले रहे हैं? और जब वही आनंद लोगे हैं, अब घर में टीवी पे फिल्मी गाने पे भी वही राग पोष रहे थे नाच के, और मंदिर में भजन पर भी नाच के वही राग पोष रहे हो। और आजकल तो भजन भी फिल्मी गानों की धुनों पर ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं कि वो आदमी मजा वो फिल्मी गाने की धुन के ही लेता है, उसके भाव भाव से, उसके अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। ये फिल्मी गानों पर भजन बनाने की प्रवृत्ति वैसे ही है जैसे नाली में पड़ी मूंगफली धो के खा ली। अब नाली में पड़ी मूंगफली कितनी शुद्ध हो गई, विचार करिए ये चीज। मुनिवर को देखा तो ऐसा लगा, अब वो मुनिवर को देखा ऐसा लगा में धुन तो वही चल रही ना दिमाग में, लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दिमाग में तो वही डोल रहा है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें रस किसका आ रहा है, इस चीज का विचार करना पड़ेगा। हमारे हृदय में रस कौन सा पड़ा हुआ है? यदि रत्नों का, धन का, राग का, राज्य का, इनका रस पड़ा हुआ है तो माला के आरोहण करने के पात्र नहीं है, ये तारण स्वामी कहते हैं। 2 बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, किम रत्न किम अर्थ, है ना। बहुत प्रकार के, अनंत प्रकार के रत्नों का क्या प्रयोजन, अनंत प्रकार के धन संपदा का, बहुत प्रकार की चक्रवर्ती के राज्य का क्या प्रयोजन, जब चक्रवर्ती के राज्य को तक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और उसको भी कह दिया कि आत्मानुभूति में इसका प्रयोजन नहीं है। अब बताइए हमें और कौन सी बाह्य विभूति और बाह्य वैभव है जिसके कारण हमको लगता है कि इससे शायद आत्मानुभूति हो जाए या माला का आरोहण हो जाएगा। समझें कितना ज्यादा निष्प्रह वृत्ति आचार्यों की होती है, निष्प्रह वृत्ति ज्ञानियों की होती है, तत्वज्ञ जीवों की होती है। और ऐसा ही निष्प्रह हमको बनाना चाहते हैं वे। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से दूसरे नंबर का नेकांचित अंग है। उस नेकांचित अंग में संसार की, शरीर की, भोगों की आकांक्षा जिसमें सम्मिलित ना हो, वो निकांचित, है ना, अंग कहलाता है। अब हमारी आकांक्षा विषयों की, भोगों की, संसार की, शरीर की, बाह्य संपदा की, बाह्य वैभव की, स्वर्ग की, रत्नों की, धन संपत्ति की ये पड़ी हुई हो, तो बताइए माला का आरोहण करने के लिए, आत्मगुणों का दीदार करने के लिए, आत्मगुणों का साक्षात्कार करने के लिए जीव आगे कैसे बढ़ सकता है? विचार कीजिए ये सारी चीजें क्या हैं। यदि तारण स्वामी इन चीजों को बारंबार लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इन सब का कोई लेना देना नहीं है इंद्र की विभूति का, नरेंद्र के वैभव का, आत्मगुणों की माला का धारण करने वाला कौन होगा, ये वो चर्चा चल रही है। अभी तो सब नास्ती से बाहर निकाल रहे हैं कि ये नहीं जानेगा, ये नहीं जानेगा, ये नहीं जानेगा। आगे वो पंक्तियां आएंगी जब तारण स्वामी कहेंगे कि आत्मगुणों की माला को कौन जाने। और चौथी पंक्ति में लिखते हैं किम तत्व वेत्तम बिन शुद्ध दृष्टि, किम काम रूपम, कामदेव के रूप का क्या काम। शरीर मिल जाए सुंदर आपको कामदेव जैसा, तो वो सुंदर शरीर मिलने से, कामदेव का रूप मिलने से क्या आत्मानुभूति हो जाएगी? कि शरीर का सौंदर्य तो पौद्गलिक है लेकिन आत्मा का सौंदर्य चैतन्यवत है, वो चैतन्य चमत्कार रूप है। और ये बाहर में तो ये पुद्गल की चीजें हैं, और इस पुद्गल के वैभव में, इस पुद्गल की रचना में अहंकार करना, ये पर पदार्थ में रमने जैसा ही कार्य है, पर में रमना ही है। इसलिए कहते हैं किम काम रूपम, कामदेव जैसा सुंदर रूप मिल जाए, लोगों को यही रहता है, अपने सौंदर्य का ही गुमान रहता है, उसमें ही पागल हुए पड़ते हैं। मंदिरों में जाकर भी यही दिखाना चाहेंगे कि वो कितने सुंदर हैं। थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए तो बड़े बड़े लॉकेट, छल्ले, अंगूठियां पहनकर अपने वैभव को दिखाते हैं, अपने सौंदर्य को दिखाते हैं। लोगों के टारगेट सेट होते हैं। देखिए 10 लक्षण आते हैं ना, तो लोगों से पूछो क्यों तैयारी हो गई, हाँ बिल्कुल तैयारी हो गई, 10 दिन की 10 साड़ियां निकाल ली। अब ये 10 दिन की 10 साड़ियां निकालना 10 लक्षण की तैयारी कहलाती है। या फिर खाने पीने की जो सामग्री निकाल ली उसको कहते हैं कि 10 दिन की तैयारी हो गई।
लेकिन हम भाव भूमि हमारी कितनी निर्मल हुई है 10 लक्षण मनाने के लिए, धर्म आराधन के लिए हमारी भाव भूमि कितनी निर्मल है, इस बात का विचार करना होगा। बाह्य तरह से संयोगों को जुटा लेना तो बहुत आसान है, लेकिन भाव भूमि की निर्मलता कितनी बड़ी है, इस चीज का भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। बल्कि थोड़ा नहीं, वास्तव में इसी का विचार करना है। क्यों? क्योंकि अन्य जो लौकिक उत्सव आते हैं, उन उत्सवों की तुलना में हमारे जैन धर्म के जितने उत्सव हैं, वो सभी उत्सव खाने खेलने वाले नहीं है भैया। हमारे सारे उत्सव जो हैं, वो ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाले, संयम को बढ़ाने वाले हैं, भोगों से दूर हटाने वाले हैं, भोगों की रुचि शिथिल पड़े, भोगों की महिमा कम हो हृदय में, उस तरफ ले जाने वाले हैं। यदि हम हमारे उत्सवों को भी खाने खेलने में, भोगों की रुचि बढ़ाने में, इसमें ही हम उसको जाया कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, तो फिर जरा विचार कीजिए कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के कार्यकारी और कौन से दिन हो सकते हैं। ये पर्व इसीलिए आते हैं, इसीलिए अष्टानिका आती हैं, इसीलिए 10 लक्षण आते हैं, है ना। या और घटना विशेष से संबंधित जो पर्व आते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, चाहे महावीर जयंती हो, महावीर जन्मोत्सव, है ना। जयंती शब्द तो लोक में चलने लगा है, कायदे से वो जन्मोत्सव है। ये सारे जो त्योहार आते हैं, ये जो पर्व आते हैं जैनों के, ये पर्व भोगों के लिए नहीं, ये संयम की आराधना करने के लिए है, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए है। जो साल भर हमारी प्रवृत्ति राग में पड़ी रहती है, उस प्रवृत्ति को छुड़ाकर वितरागता की ओर छोड़ने वाले हैं। अष्टमी चौदसवीं इसीलिए आते हैं कि हमारे पूरे 15 दिन एकदम मरुस्थलीय ना बीतें, बल्कि बीच बीच में हम संयम को, है ना, धारण करें, बीच बीच में जिनवाणी से जुड़ें, बीच बीच में स्वाध्याय करें, अभ्यास करें, जिससे हमारे परिणामों में वैराग्य की कणिका जलती रहे और वो वैराग्य इतना पल्लवित हो कि वास्तव में हमारे पूरी गृहस्थचर्या में हमारी अनासक्ति को जो बढ़ावे। जब ऐसी अनासक्ति वृद्धिंगत होगी, तभी हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले कहला सकते हैं। नहीं तो भाई विकल्प हमारे पास है ना। मैंने पहले भी बहुत बार उल्लेख किया, या तो इन 60-70 वर्षों के लिए बाह्य सुविधाओं को, बाह्य विभूतियों को जोड़ लें, है ना, या फिर अपने साधी अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर दें। दो ही चीजें हैं। कल मैं द्रव्य संग्रह का जब पाठ कर रहा था, द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहा था, शाम के समय जो मेरी एक कक्षा चलती है, उसमें एक बहुत सुंदर बात आई भगवान के छायक सम्यक की। सिद्धों का जो छायक सम्यक होता है ना, उस छायक सम्यक के संबंध में बात आई। ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका में लिखा है द्रव्य संग्रह कि वो छायक सम्यक मतलब क्या। कहते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के बाद फिर कभी उन सिद्धों को पुनः संसार में जाने की लालसा चली गई है, ये श्रद्धा का बल समझना। मतलब सिद्धों को जो श्रद्धा का बल है, उसके कारण दोबारा भोगों की और संसार की आकांक्षा नहीं होती, इसमें श्रद्धा का बल महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही बल सम्यक दृष्टि के भी होता है। अविरत सम्यक दृष्टि को भी ऐसा ही बल होता है। वो भी इंद्रिय सुख का इच्छुक नहीं होता, बल्कि अतीन्द्रिय सुख की भावना भाने वाला होता है। अविरत सम्यक दृष्टि भी अविरत ही होता है, ग्रस्त होता है, घर में होता है, लेकिन उसका श्रद्धा का बल, इसलिए कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि हो कि सिद्ध हो, दोनों की श्रद्धा एक जैसी है। तो दोनों की श्रद्धा का जो बल है ना, वो श्रद्धा का बल ही उसे इंद्रिय सुख की तरफ आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो उसे अतीन्द्रिय सुख की तरफ आगे ले जाने वाला होता है। इसीलिए अविरत सम्यक दृष्टि त्रियंच ही क्यों ना हो, वो भी सिद्धों के जैसा श्रद्धावंत कहा है। श्रद्धा के बल की बात है। ऐसा सम्यक दर्शन ऐसा है वो जो श्रद्धान का बल, जिसने अतीन्द्रिय आनंद का रस चखा हो, और उस अतीन्द्रिय आनंद का रस चखने वाला जीव दोबारा संसार, शरीर और भोगों की आकांक्षा नहीं रखता। इस कारण उसको जो निकांचित अंग प्रकट होता है, उस निकांचित अंग में श्रद्धा का बल महत्वपूर्ण है। ऐसी श्रद्धा का बल हमारा पैदा होना चाहिए कि रत्नों की, है ना, धन संपत्ति की, राज्य वैभव की, चक्रवर्ती के साम्राज्य की, या फिर कामदेव जैसे रूप की, सुंदर शरीर की,
बाह्य तत्वों के ज्ञान की, क्षयोपशम बढ़ाने की, ये सारी रुचि हटे और अतीन्द्रिय आनंद को पाने की अंतर में लालसा जगे, अतीन्द्रिय आनंद को पाने की भावना अंतर में प्रस्फुटित हो, तो समझना कि माला के आरोहण करने के पात्र हो। अन्यथा बाह्य विभूतियां तो खूब जोड़ी, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद की तरफ हम बिल्कुल भी अग्रसर नहीं हुए, तो समझना कि वो माला के आरोहण करने का पात्र नहीं है। ऐसी चर्चा यहाँ पर सारण स्वामी ने इस 22वें नंबर की गाथा में की। दोबारा पुनः पिछली गाथा के ही विषय को एक तरह से रिवाइज किया, लेकिन इसे रिवाइज करने का प्रयोजन उनके पास कोई शब्दों की कमी हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो अंदर से हमारी रुचि छुड़ाना चाहते हैं कि हमारी ये बाह्य वैभव की जो रुचि पड़ी हुई है और हम सोचते हैं कि इस बाह्य वैभव के बढ़ने से मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा। तो जब वह रुचि छूटेगी, जब वह बाह्य वैभव की लालसा छूटेगी और हम अतीन्द्रिय आनंद की तरफ उन्मुख होंगे, तभी वास्तव में मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अन्यथा भरत जी जैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानियों से विपरीत प्रवृत्ति हमारे जीवन पर चलती रहेगी और एक तरफ तो वो 6 खंडों की संपदा के बीच में भी अपने अखंड तत्व की साधना करते हैं और एक तरफ हम हैं कि जहां पर देव गुरु शास्त्र की आराधना करना चाहिए, जहां स्वरूप की आराधना करना चाहिए, जहां संयम का पालन करना चाहिए, उन स्थानों पर जाकर उन अवसरों के बीच में भी हम लोग राग को पुष्ट करेंगे। हम लोग हमारे कहना चाहिए कि अंदर की जो विषय वासना है, कषाएं हैं, हम उनको ही पुष्ट करेंगे। भगवंतों के बीच में, जिनालयों में, जिन मंदिरों में भी लोगों की दृष्टि स्थिर नहीं रहती और वहां भी काम वासना रूप उनकी प्रवृत्ति बरकरार रहती है, लोगों को लुभाने की, लोगों को देखने की, है ना, अब्रह्म रूप परिणाम उनके वर्तते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो भगवंतों के बीच में रहकर, जिनवाणी के बीच में रहकर भी जो अपने अब्रह्म के परिणाम को, अब्रह्म के भाव को ना रोक सके, ऐसा वो जीव अपने ब्रह्म स्वरूप की आराधना कैसे कर सकता है। इसलिए अंतर का, ये जो बाह्य वैभव का, बाह्य संयोगों का, संसार का, भोगों का जो रस है, उसे छुड़ाने के लिए तारण स्वामी बारंबार एक ही तरह की चीजों को रिपीट करते हैं। वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारा ये बाह्य विभूति का रस ढीला पड़े और स्वरूप की सन्मुखता का रस एकदम प्रबल हो, बलवान हो, और उस प्रबल स्वरूप के अनुभव के रस के साथ, की रुचि के साथ जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लक्ष्य की सिद्धि करेंगे। क्यों? क्योंकि रुचि की उपस्थिति में पुरुषार्थ ना हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है ना। एक वाक्य कहा जाता है, रुचि अनुयायी वीर, कि जो वीर यानी पुरुषार्थ है वो रुचि का अनुसरण करने वाला है। यदि हमारा मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ जागृत नहीं हो रहा है तो समझना कि हमारी रुचि में कमी है। जिस दिन वो रुचि प्रबल होगी स्वरूप के सन्मुख होने की, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की, तो निश्चित तौर पर पुरुषार्थ भी प्रबल हुए बगैर नहीं रहेगा। ऐसे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने की तीव्र रुचि के साथ, स्वरूप के सन्मुख होने की प्रबल भावना के साथ हम आगे बढ़ें और हम भी इस आत्म गुणों की माला का आरोहण करें और सादी अनंत काल के लिए हम अनंत सुखी हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। शेष चर्चा आगे अपन और कल करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। जिन वाणी स्तुति करते हैं, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत पद, सदा देत